आज छुपने नहीं देंगे। एक एक दृश्य आप तक पहुंचाने का प्रयास रहेगा और लगातार किस तरह से दिल्ली में झुग्गियों पर हमले हो रहे हैं। दिल्ली में पिछले 1-1.5 महीने से झुग्गियों के तोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है और उसी की कड़ी है कि आज यहाँ जो शकरपुर थाने के सामने, लक्ष्मी नगर थाने के सामने, लाल बत्ती के सामने जमुना के किनारे जो झुग्गियाँ बसी थी, तकरीबन बताते हैं कि 15 से 20 वर्षों से लोग यहाँ पर आबाद हैं। कुछ सुविधाएं भी इन्हें मिली हुई हैं, उसके बाद भी यहाँ बुलडोज़र चलाया जा रहा है। बुलडोज़र चलाना उतना बड़ा जुर्म नहीं है जितना बड़ा ये जुर्म है कि आप यहाँ के लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था न दे दें। और यही बात बार बार उठ रही कि आखिर पुनर्वास की योजना क्यों नहीं बन पाती है और क्यों बगैर किसी योजना के ही झुग्गियों को बसाया और उजाड़ा जाता। बसाया और उजाड़ा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण में 20-25 साल अगर कोई है तो जाहिर सी बात है सरकार को पता है, फिर आप उजाड़ क्यों रहे हैं। अनेकों प्रश्न है, उसका उत्तर तो आप देंगे स्वयं। आप लोग कै वर्ष से हैं? अरे आप भी बोलिए ना, कै साल से हैं आप लोग यहाँ? हम 15 साल से हैं। आप 15 साल से हैं जी। अच्छा, तो यहाँ पर जब झुग्गी डालने लगे थे तो कोई रोकने उकने आया था? नहीं, कोई नहीं आया था। बिजली उजली किसने पहुँचाई? बिजली हमारे प्रधान जी पहुँचा रहे हैं। अच्छा, यानी बिजली की भी व्यवस्था हो गई, झुग्गी भी हो गई, मंदिर मस्जिद भी लोगों ने बना लिया। बच्चे आपके स्कूल जाते थे? हाँ, जाते हैं। सरकारी? जी, सरकारी। आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र वगैरह भी बनाए हुए हैं? हाँ, बना हुआ है। सब कुछ है साहब। मैं इसलिए ये सब सवाल पूछता हूँ कि अचानक क्यों उतर रहे? जी प्रधान जी, क्या कर रहे थे? राशन कार्ड भी है, पहचान पत्र भी है, आधार कार्ड भी है और मस्जिद भी बनवाई, मंदिर भी बनवाया यहाँ पर। और ये जब बनवाई थी, हमने झुग्गी डलवाई थी तो डीडीओ वाले और पुलिस वाले दोनों पैसे लेके जाते थे यहाँ से। अच्छा। हमने उनसे कहा भाई अगर तुम पैसे ले रहे हो तो कल को तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। कहने लगा भाई ये तो चलता रहता है तोड़ फोड़ का, तो मगर 5,000 डीडीओ वाले, 5,000 पुलिस लेती थी थाने की। तो अब 10,000 रुपये गरीब आदमियों ने अपने सोचा कि यार 10,000 रुपये 8,000 किराया देंगे, ऐसा 1,000 रुपये ज़मीन वाला लेता था किराए के, अभी भी ले रहा है। ठीक है, और मैं तो ये चाहता हूँ जितने हमारे सबके प्रूफ हैं हमें जगह मिलनी चाहिए, जब तक हम यहाँ से हटेंगे नहीं। मैंने 2-3 जगह बातचीत भी कर रखी है, शरद पवार के यहाँ भी, गंभीर गौतम के यहाँ भी, अनिल चौधरी के यहाँ भी, सब जगह से मैंने लगा रखा है कंप्लेंट। भाग दौड़ लगाए हुए हैं? हाँ, सब जगह भाग दौड़ कर रहा हूँ। डीडीओ में भी गया, यहाँ पर सरोजी नगर में जो सबसे बड़ा हेड बैठता है वो हमें अपॉइंटमेंट नहीं रहा था, दिया ही नहीं उन्होंने अभी तक। समझे, सारे मेरे पास प्रूफ हैं, अभी तक रिसीव हुए हुए। हम मना कर दिया, नहीं मिलूंगा अब? हाँ, मना कर दिया, कह कोरोना चल रहा है। मैंने कोरोना तो हमारे लिए भी है, आपके लिए थोड़ी ना कोरोना है। तोड़ के भगा रहे। हमने इनसे ड्यूटी वाले कोरोना अगर है साहब तो तीसरी लहर की भी बात की जा रही है, आने वाला है, तो ये जो टूट जाएगा तो सड़क पर कहाँ रहेंगे तीसरी लहर में? ये भी तो एक सवाल बनेगा। तो आप लोग इतने दिनों से हैं, सेटल हैं जी। कभी इससे पहले, अब बुलडोजर आया तो आप भाग दौड़ करने लगे, इससे पहले कभी? ड्यूटी वालों ने बताया नहीं, इनको कोर्ट का ऑर्डर नहीं है इनके पास। ये दिल्ली पुलिस और ये मंत्री जितने बैठे हुए हैं बीजेपी के या झाड़ू वाले, ये सब मिली हुई सरकार है। डीडीओ वालों को जगह इन्होंने वहाँ दे दी नोएडा में और दिल्ली सरकार को ये मिल गई है। तो हम तो ये कहते हैं दिल्ली सरकार का काम है ये, समझे। जब यूपी वालों को जगह नोएडा में दे दी केजरीवाल जी ने, तो केजरीवाल फिर हमें क्यों नहीं जगह दे रहा? हमें भी तो जगह देनी चाहिए। अभी मेरे पास प्रूफ है अभी भी। इन्होंने ये कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इलेक्शनों के टाइम पे यही होता है हमेशा। बीजेपी भी यही कहती है, कांग्रेस भी यही कहती है। क्या हो गया, जहाँ झुग्गी वहीं बुलडोजर? अभी मेरे पास फार्म भी हैंगे, इनके फार्म है मेरे पास, अभी भी थैले में रखे हुए हैं, इनके प्रूफ रखे हैं। तो ये डीडीओ वाले आए, भाई हटाओ। हम बोले भाई कोर्ट का ऑर्डर दिखाओ हमें, तो बोले हमारा कोई ऑर्डर नहीं है, बस हटो तो हटो। हाँ बस हटो यहाँ से। तो फिर हमने भाग दौड़ करी, गौतम जी ने 5 दिन का टाइम दिया, गंभीर गौतम ने। फिर उसके बाद में हमें फिर भाग दौड़ करी तो शरद गौतम गंभीर जी से मिले नहीं, उनके जो कार्यकर्ता है ना उनसे मेरी 15 दिन का समय मिला, 5 दिन का दिया। हाँ, अभय वर्मा ने भी 5 दिन का टाइम दिलाया। एसएचओ ने हमारी गाड़ी इधर को घुमा दी, जेसीपी उधर को ऊपर को। अभय वर्मा जी से मिले? हाँ, उनसे मिला। अभय वर्मा जी क्या बोले? अभय वर्मा जी कहने लगे देखो रफीक मैं कुछ नहीं कर सकता है, मैं मजबूर हूँ, बस। उन्होंने सीधा जवाब मेरे को ये दिया है। अब दिल्ली सरकार के विधायक जो पहले था, ये क्या नाम है इसका, नितिन त्यागी, उसके होते साथ हमारी झुग्गी नहीं टूटी। हमेशा आके बिल्डोजर के नीचे लेट जाए, बताओ बंदा, मगर झुग्गी नहीं तोड़ने दी उन्होंने। डीडीओ आखिरी सवाल प्रधान जी, यहाँ के लोग वोट डालते हैं? वोट डालते हैं जी, मेरे पास वोट लिस्ट भी है। वोट भी डालते हैं जी, वोट भी डालते हैं, वोट लिस्ट भी है मेरे पास। अपने अपने वोटर को बचाने भी कोई नेता नहीं? कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं आया, समझे। पहले आते थे, अब कोई नहीं आ रहा।
अब ना झाड़ू वाला कितने आ रहा है, ना हाँ। बीजेपी वाला आ रहा है, ना कांग्रेस वाले आ रहे हैं। अच्छा, कोई अनिल नहीं। चौधरी से मिले तो वो क्या बोले? अनिल चौधरी कह रहे हैं भाई देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, जनता में एका हो तो सब कुछ हो जाएगा, जब एका नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। आप फिलहाल हम एक हो गए हैं सब। मतलब अनिल चौधरी ने कहा आप लोग पहले एक हो जाओ फिर हम देखेंगे। जी ऐसे अवसर पर अक्सर नेता ये कहते हैं कि भाई हम कुछ कर नहीं सकते हैं। सवाल ये भी पैदा होता है कि फिर आप कर क्या सकते हैं? सिर्फ वोट ले सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। खोड़ी गांव जो कि 15 से 20 हज़ार की आबादी थी, वहाँ भी लोगों ने यही शिकायत रखी कि जब नेता के पास जाते हैं, यहाँ तक कि सांसद महोदय भी कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो विधायक कुछ कर नहीं सकते, सांसद कुछ कर नहीं सकते, काउंसलर कुछ कर नहीं सकते, सरकार कुछ नहीं कर सकती, तो क्या भगवान आएंगे करने? करना तो इन्हीं को पड़ेगा। इसका मतलब है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के प्रति इनकी नीयत बहुत साफ नहीं है। कब से हैं आप लोग? 15 साल हो गए। 15 साल से हैं। सब कुछ बना हुआ है? सब कुछ बना हुआ है। बिजली घर में लगा हाँ, हुआ है? बिजली भी है, पानी, जरा सा सब कैमरामैन चीजें। तार को दिखाएंगे। ये देखिए बिजली का ये तार है, दिखा दो, इसके माध्यम से ये बिजली ये सप्लाई देख लें आप जा रही है और तमाम घरों में सप्लाई जा रही है। झुग्गी में रहते हैं, बिजली की सुविधा है, उसी में जो बिजली से आप लाभ ले सकें, पंखा वंखा सब चलता है और कुछ तो है नहीं। और झुग्गियों में कुछ नहीं मिलेगा जो आप सोचेंगे कोई एसी वाला तो यहाँ है नहीं, पंखा उंखा लग जाता है। अच्छा प्रधान जी कुछ लाए? हाँ, ये आप रखे हुए हैं। जी ये रखे हुए हैं। ये दिखाइए ना, तो आप जब रखे हैं तो हाँ, तो जहाँ झुग्गी वहीं मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत दिल्ली झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के सर्वेक्षण हेतु निम्न पर पत्र पर सूचना दस्तावेजों का विवरण। तो ये फार्म मिला था आप लोगों को? ने दिए थे हमारे को इलेक्शनों के टाइम पे। हाँ, इलेक्शनों में दिए। इलेक्शनों से पहले 10 दिन पहले मुझे फार्म दिए गए थे। तो सब कह रहे भाई जब तुम्हारी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएंगी, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, ये फार्म भर के हम लोग जमा कर देंगे मोदी जी के पास। पार्लियामेंट जमा हुआ? कुछ नहीं हुआ जी, मना कर दिया, कोई नहीं। इलेक्शन खत्म, खेल खत्म, सब खत्म, कोई जमा नहीं हुए, ना किसी को कोई प्रूफ आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई छानबीन की किसी ने अभी तक, ना यहाँ पर कोई राशन कार्ड जैसा तो अभय वर्मा जी को दिखाए नहीं? ये सब दिखाए जी, उनको सब दिखा रखे हैं। केजरीवाल और अभय वर्मा ने मुझे बुला के दिए थे बोर्डों से पहले। वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारे गए, है ना गाना वो? बंदा ये सीधा साधा, वही हो गया ना यहाँ काम जी। तो ये मामला हो गया है। ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, ये यहाँ के मौजूदा विधायक जो अब जीत चुके हैं, शायद इन लोगों के, हाँ अभय वर्मा जी हैं, तो वो बांटा गया था चुनाव के समय। अच्छा, मैं एक फार्म रख के पूरा इसको, इस पर एक स्टोरी भी बनाऊंगा। इसमें ये इसलिए दिया गया कि झुग्गी वालों को एक उम्मीद जग जाए कि मुझे भी मकान मिल जाएगा और वोट मुझे मिल जाए। तो वोट तो उन्हें मिल गया, वो जीत भी गए। दिल्ली में स्थिति जीतने की नहीं भी थी तो भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ से विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और काउंसलर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और सब जीतने के बाद अब कहते हैं कि हमसे ना हो पाएगा भैया, अब आप जाओ केजरीवाल जी के पास। केजरीवाल जी के लोगों के पास जाएगा तो बोले हमसे ना हो पाएगा, जाओ मोदी जी के आदमी के पास। जनता इसी में पिस पिस के रह रही, भागते भागते पैर के चप्पल तो टूट जाएंगे मगर मकान नहीं मिलेगा। यही दिल्ली में हो रहा है। सरकार को सावधान सचेत होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। झुग्गी में भी भारत के लोग हैं, विपरीत परिस्थितियों में 10-10, 15-15, 20-20 वर्षों तक जीते हैं। इनके पुनर्वास की योजना बननी चाहिए। और जो बातें इसमें लिखी हैं, सर्वेक्षण की बातें, वही बातें मैं भी कह रहा हूँ। इनका तो सर्वे होना ही चाहिए कि भाई किस परिस्थिति में है, क्या वाकई इनको घर की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है तो सरकार ऐलान और वादे के मुताबिक इन्हें मकान मुहैया कराए।